60% कैंप जो हमारी कैबिनेट है वो जमानत पे है। ये जो सारे मिलके इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमे किए, FIR किए, केसेस करो, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें गद्दार साबित किया जाए, और सबसे बुरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ की फौज से हमारी और फौज की लड़ाई हो। कान खोल के सुन लो, हमारी कभी फौज से लड़ाई नहीं होगी कि ये हमारी फौज है। ये वो लोग हैं जो हमारे मुहाफिज हैं, हमारी इनसे लड़ाई नहीं होगी, हमारी लड़ाई आपसे होगी। और जब तक हम जिंदा हैं हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इनकी पूरी कोशिश है, इनकी पूरी कोशिश है, जब ये इक्तदार में नहीं थे कि हमारी फौज को बुरा भला कहा जाए, जब ये पावर में नहीं थे तो जरा सुने कि ये किस तरह की बातें करते थे हमारी फौज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जरा ये सुने। चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते, और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। के अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर अदम एतमाद का जो निज़ाम है इस्टेब्लिश के बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जी, जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी पुष्ट पे हो। इस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा हुआ है। जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील करती है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में यानी बकरम खुद जो है मौजूद है। तो इसका मतलब कि जब ये इक्तदार में नहीं होते, ये बुरा भला कहते हैं कि सारी बुराई इस्टेब्लिशमेंट की वजह से।